कक्षा 10 के मेरे प्यारे बच्चों, हमने बाल गोविंद भगत के प्रश्न संख्या 1 से 5 तक का अध्ययन किया था। अब हम प्रश्न संख्या 7 से अध्ययन प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 7 है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो हम उत्तर की ओर चलते हैं। बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। उनके बेटे की जब मृत्यु हुई तो वे रोए नहीं, कबीर साहब के भजन गाते रहे। वे पुत्र वधू से भी रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते। उनका विचार था, आत्मा परमात्मा के पास चली गई। बेटे को मुखाग्नि उन्होंने पुत्र वधू से दिलवाई। श्राद्ध के बाद पुत्र वधू के भाई को बुलाकर पुत्र वधू को उसे सौंप दिया और आदेश दिया कि उसका विवाह कर देना। इन प्रसंगों से स्पष्ट है कि भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं के विरोधी थे। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो धान की रोपाई के समय की बात इसमें उत्तर में लिखनी है। उत्तर है, आषाढ़ का महीना है, चारों ओर रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा जान पड़ता है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी से भरे खेतों में बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादलों से घिरा हुआ है, धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। ये क्या है? यह कौन है? यह पूछना नहीं पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं और हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत सभी में जादू भर देता है। तो यह था धान की रोपाई के समय माहौल कैसा हो गया था। अब हम रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे। पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। तो उत्तर लिखेंगे। बाल गोविंद भगत कबीरपंथी थे। वे कबीरपंथियों की सी टोपी लगाते थे, माथे पर रामानंदी टीका, गले में तुलसी के जड़ों की माला पहनते थे। वे कबीर को साहब मानते और उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे कबीरपंथी मठ ले जाते और भेंट करते। प्रसाद स्वरूप जो भी वहाँ से वापस मिलता उसी से अपना गुजारा करते। पुत्र की मृत्यु पर भी रोए नहीं, बल्कि आत्मा के परमात्मा से मिलन के कबीर के भाव को अपने गीतों में साकार करते प्रतीत होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर अटूट श्रद्धा थी। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलेंगे। आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे?
तो आपने कबीर का पाठ कक्षा 9 में भी पढ़ा, साखियाँ पढ़ी, कबीर के बारे में पढ़ा ही है आपने। तो उसी के आधार पर इस उत्तर को लिखेंगे हम। कबीर मूलतः एक संत कवि थे, परंतु धर्म के बाहरी आचार व्यवहार तथा कर्मकांडों में उनकी लेश मात्र भी आस्था नहीं थी। धर्म और समाज में व्याप्त संकीर्णताओं को देखकर उनका मन व्याकुल उठता था और उनकी व्यंग्यपूर्ण वाणी से विद्रोही स्वर मुखरित होने लगता था। वस्तुतः कबीर का ऐसा तूफानी व्यक्तित्व था जिसने रूढ़ी और परंपरा की जर्जर दीवारों को धराशायी कर दिया और फिर एकता को मजबूत नींव पर मानवता का विशाल दुर्ग खड़ा किया। कबीर फक्कड़ प्रवृत्ति के संत थे। उन्होंने निडरता के साथ समाज में फैले आडंबरों का विरोध किया और अज्ञान में डूबी हुई मानवता को नया प्रकाश दिया। संभवतः इन्हीं कारणों से भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा रही होगी। प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? तो हम उत्तर देखेंगे इसका। जेठ की तपती धरती की प्यास को बुझाने के लिए, जेठ महीने में, गर्मी के महीने को जेठ का महीना बोलते हैं, गर्मी की तपती धरती की प्यास बुझाने के लिए आषाढ़ महीना का रिमझिम फुहारे लेकर आता है। ये रिमझिम फुहार जहाँ धरती को तृप्त करके सभी जीव जंतुओं को गर्मी से राहत प्रदान करती हैं, वहीं किसानों के चेहरे पर भी मुस्कान ला देती हैं, क्योंकि इससे उनकी सूखती फसलों को नया जीवन दान मिलता है। वहीं नई फसल के रूप में धान की रोपाई का उल्लास उनकी बाँछें खिला देता है। उनका यही उल्लास उनके गीत संगीत में प्रवाहित होने लगता है। फिर जैसे जैसे आषाढ़ बीतता जाता है, वैसे वैसे सावन में आने वाले तीज त्योहारों की उमंग उन्हें मानो थिरकने पर विवश कर देती है। इन्हीं सब कारणों से गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से भर उठता है। हम प्रश्न नंबर 12 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 12, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है या नहीं है? साधु की पहचान पहनावे के आधार पर नहीं की जानी चाहिए, यह हमारा विचार है। साधु को उसके गुणों से पहचाना जाना चाहिए। साधु का अर्थ है धार्मिक जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति, संत, ईश्वर में आस्था रखने वाला और मानवता की सेवा करने वाला सज्जन। भले व्यक्ति के सभी गुणों, सच्चरित्रता, मृदुभाषी होने के साथ साथ समाज के बंधनों में रहते हुए भी उनसे मुक्त होना आदि साधु की मुख्य विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के आकलन द्वारा ही किसी व्यक्ति के साधु असाधु होने की पहचान की जा सकती है। हम प्रश्न नंबर 13 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 13 महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? उत्तर देखेंगे। मोह और प्रेम में अत्यंत सूक्ष्म अंतर होता है। मोह में पक्षपात होता है, जबकि प्रेम निष्पक्ष और निस्वार्थ होता है। निस्वार्थ होने के कारण कह सकते हैं कि वह प्रेम निश्चल होता है। बाल गोविंद भगत का इकलौता पुत्र सुस्त और बोधा सा था, मतलब कमजोर था, और वे यह भी जानते थे कि इसको निगरानी की बहुत आवश्यकता है। ऐसे में
वह गृहस्थ का भार नहीं उठा सकता था। फिर भी उन्होंने उसकी बड़ी साध के साथ शादी कराई। यह उनका पुत्र के प्रति मोह था। पुत्र की मृत्यु के उपरांत उन्होंने अपनी विधवा पतोहू यानी कि पुत्र वधू के पुनर्विवाह दोबारा विवाह का निर्णय किया। यह उनका पतोहू के प्रति निस्वार्थ प्रेम था। यद्यपि पतोहू विवाह नहीं करना चाहती थी, वह सोचती थी कि बुढ़ापे में उसके ससुर भगत की देखभाल कौन करेगा। उसने यह बात बाल गोविंद भगत के सामने रखी थी, किंतु बाल गोविंद भगत ने एक सच्चे पिता के पुत्री के प्रति पवित्र प्रेम का निर्वहन करते हुए पतोहू से स्पष्ट कह दिया कि यदि तू नहीं जाएगी तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यदि बाल गोविंद भगत स्वार्थ देखते कि पतोहू बुढ़ापे में उनकी देखभाल करेगी तो वे उसके विवाह न करने के आग्रह को स्वीकार भी कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं करके पतोहू के प्रति अपने पुत्री प्रेम का निर्वहन किया। इससे हम यह कह सकते हैं कि मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की इन घटनाओं से यह बात सिद्ध होती है। इस प्रकार से हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर पूर्ण करते हैं।